हाय। आज का लेसन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है स्पीक करने और सही इंग्लिश लिखने में। आज मैं आपको दो वर्ड्स के बीच डिफरेंस बताऊंगा जो वेरी कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, फ्यू एंड लिटिल। तो आज मैं आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस बताऊंगा, जैसा कि फ्यू एंड लिटिल। लेकिन इसी के साथ ही हम एक स्टेप बढ़कर करेंगे जो कि एक एडवांस लेवल होगा, जिसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा फ्यू और अ फ्यू में एंड लिटिल और अ लिटिल में। क्योंकि आप नहीं जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, तो जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो जब आप इनके बारे में सब कुछ इस लेसन में जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कम्युनिकेट करने में क्या छोटी सी गलती करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनको बताने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज काउंटेबल नाउन्स एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अगर आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो व्हाट इज काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जस्ट एज 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स? तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे एयर, राइस, वाटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। और लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट टू फिनिश द टास्क, ही वॉक्ड अ लिटिल बाय हिमसेल्फ इन द गार्डन। ओके राइट। तो ध्यान रखना, मैंने अभी ये नहीं बताया कि इनमें डिफरेंस क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कब फ्यू का यूज करना है और कब लिटिल का यूज करना है, कि जब काउंटेबल नाउन्स हो तो फ्यू या अ फ्यू किसी का भी यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स हो तो लिटिल या अ लिटिल किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन काउंटेबल नाउन्स में फ्यू और अ फ्यू का यूज और अनकाउंटेबल नाउन्स में लिटिल और अ लिटिल का यूज कब करना है, यह मैं डिफरेंस आपको अब बताऊंगा। ओके, तो पहले हम डिफरेंस अ फ्यू और फ्यू में देखते हैं। तो जैसा कि ये मैंने बताया कि यह काउंटेबल नाउन्स में यूज किए जाते हैं। अब जैसे मैंने अ फ्यू बोला, इट मींस सम और स्मॉल नंबर। ओके, लेकिन अगर मैंने बोला फ्यू, इट मींस नॉट इनफ, नॉट मेनी। ओके, मुझे पता है ये आपके बाउंस हो गया होगा। अभी समझाता हूं मैं आपको। मतलब मैं अ फ्यू अगर सम में ले रहा हूं, इट मीन्स आई एम हैप्पी। जैसे शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, मीन्स शी इज हैप्पी कि उसके पास कुछ मित्र है। लेकिन अब मैं कहूं शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, मीन्स शी इज नॉट हैप्पी। मतलब इसका ऑपोजिट है, वह चाहती है कि उसके और मित्र हों, मीन्स शी हैज नॉट इनफ फ्रेंड्स, सो यू गेट इट। अब यह पॉजिटिव था कि उसके पास कुछ मित्र है, लेकिन फ्यू नेगेटिव है कि उसके पास और मित्र क्यों नहीं है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फ्यू के साथ अ लगाने से कितना ज्यादा फर्क आ गया है। आइए अब इसको और समझते हैं। इफ आई से आई हैव अ फ्यू आइडियाज, दैट्स मीन्स आई एम पॉजिटिव, आई हैव सम आइडियाज। मैं खुश हूं, मेरे पास कुछ आइडियाज है। बट इफ आई से आई हैव फ्यू आइडियाज, मीन्स मेरे पास कुछ ज्यादा आइडियाज नहीं है। मैं नेगेटिव सोच रहा हूं कि मेरे पास और ज्यादा आइडियाज क्यों नहीं है। तो अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि कब फ्यू का यूज करना है और कब अ फ्यू का यूज करना है। ओके, तो अब इसके और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। नाउ इफ आई से ही हैज अ फ्यू प्रॉब्लम्स, मीन्स उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड प्रॉब्लम्स खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। मीन्स इफ आई से ही हैज अ फ्यू प्रॉब्लम्स, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स अ सैड थिंग, मीन्स नेगेटिव थिंग। ओके, लेकिन अब देखना, अब क्या होता है, एक जादू होगा। लेकिन अब मैं कहूं ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स, मीन्स ही हैज नॉट मेनी प्रॉब्लम्स। मतलब वह खुश है कि उसके पास ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ही हैज अ पॉजिटिव थिंक, ही इज हैप्पी। ओके, सो इफ आई से ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स, मीन्स ही इज पॉजिटिव, एंड इफ आई से ही हैज अ फ्यू प्रॉब्लम्स, मीन्स ही इज नेगेटिव। सो यह डिपेंड करता है कि फ्यू या अ फ्यू के बाद आप किस वर्ड का यूज कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं
तो उसका एक अलग मतलब होगा, और अगर आप नेगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही मतलब होगा। आओ चलो और इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। नाउ इफ आई से ही मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, ओके, तो जैसा कि यह अच्छा नहीं है कि उसने गलती की, सो ही इज नॉट हैप्पी। लेकिन अगर मैं कहूं ही मेड फ्यू मिस्टेक्स इन हिज होमवर्क, दैट्स मीन्स दैट्स अ गुड थिंग कि उसने और गलती नहीं की, सो ही इज पॉजिटिव। ओके, तो अब देखते हैं लिटिल और अ लिटिल। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, लिटिल और अ लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। ओके, तो अब देखते हैं यह कैसे काम करते हैं। अ लिटिल मीन्स सम और अ स्मॉल अमाउंट, एंड लिटिल मीन्स नॉट मेनी और नॉट मच। तो चलिए अब और समझने के लिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ लिटिल टाइम बिफोर माई फ्लाइट मीन्स मेरी फ्लाइट आने में अभी थोड़ी देर है, चलो मैं कुछ खाना खा लेता हूं। मीन्स इट्स अ पॉजिटिव। ओके, लेकिन आई हैव लिटिल टाइम बिफोर माई फ्लाइट मीन्स मेरी फ्लाइट आने में अभी थोड़ी देरी है, मैं कुछ खाना खा नहीं सकता। मीन्स दैट्स अ नेगेटिव थिंग, मतलब मेरे पास समय नहीं है कि मैं कुछ खा लूं। सो अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ लिटिल स्लीप लास्ट नाइट, मतलब मैं बेटर फील कर रहा हूं, सो आई एम हैप्पी। मीन्स दैट्स अ पॉजिटिव, बट आई हैव लिटिल स्लीप लास्ट नाइट, आई एम सो टायर्ड। ओके, इट्स मीन्स that's a negative. Okay, now, next example. He had a little trouble with this car. Okay, that's not a good thing. So, he is not happy. But, he had little trouble with this car. That's a good thing. Because, जब से उसने कार खरीदी है, वह उससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं है. So, he is happy. Now, let's see another example. She has a little anger towards him. That's a negative. She has some anger. She has a small amount anger. But अगर मैं कहूं she has little anger towards him, it means she has not much anger. So that's not a big problem. So that's a positive. तो अब आपको इनके बारे में भी समझ में आ गया होगा कि कब लिटिल का यूज करना है और कब अ लिटिल का। So now यही होता है वीडियो का एंड। तो अब मिलते हैं एक न्यू लेसन्स के साथ।